अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों मैंने कहा है कि कश्मीर जो है, मकबूजा कश्मीर जो हिस्सा इंडिया के पास है, वो कभी आज़ाद नहीं हो सकता। इसकी क्या वजह है, आखिर क्यों मैंने इतनी बड़ी बात की है, तो इसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। प्रोग्राम के आखिर में सारी समझाऊंगा कि आखिर क्या वजह है। ठीक है, तो लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी तारीख़ बता दूं, थोड़ा सा समझा दूं, फिर आपको बात समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि 1846 में, मैं लंबी आपको तारीख़ नहीं बताऊंगा, ना इतनी लंबी तारीख़ बताकर आपको उलझाऊंगा, मुख्तसर तारीख़ बताऊंगा ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो जाए। 1846 में इसमें आज़ाद कश्मीर व जम्मू कश्मीर, लद्दाख या गिलगित बल्तिस्तान, ये जो सब हिस्से इकट्ठे थे, तो इनमें किसी की हुकूमत नहीं थी। ये एक आज़ाद रियासत थी। जो इधर तगड़ा था उसकी गवर्नमेंट चलती थी, यानी कि उसका हुक्म चलता था जो जिस इलाके में तगड़ा था। ठीक है, मुकामी लोगों की ही गवर्नमेंट एक किस्म की आप कह लें, मुकामी लोगों का ही जरगा सिस्टम था, पंचायत सिस्टम था। जो तगड़ा होता था उसके फैसले माने जाते थे। तो कोई ख़ास गवर्नमेंट की इधर हुकूमत नहीं थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1846 के बाद अंग्रेज़ हुकूमत ने इन इलाकों पर जो है वो हमला करने का सोचा और इन इलाकों को अपने अंडर लेने का सोचा, और इसकी स्ट्रेटजी भी तैयार कर ली। लेकिन इस बात की खबर जो उधर के मुकामी सिख थे, मुकामी लोग थे, मुसलमान थे, इनको वो खबर हो चुकी कि अब अंग्रेज़ जो हैं वो हमारे इलाके पर हमला करेंगे और हमें जो है ये अपने अंडर ले लेंगे। ये ईस्ट इंडिया गवर्नमेंट की जो है वो कस्टडी में आ जाएंगे हमारे इलाके। कौन कौन से इलाके? जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है, मकबूजा जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, गिलगित बल्तिस्तान है, ये सारे इलाके जो हैं जो आज़ाद थे 1846 में। तो इन्होंने एक महाराजा, जो महाराजा थे उस वक़्त अमृतसर के महाराजा थे, महाराजा गुलाब सिंह। तो सिखों ने, उधर के जो आज़ाद कश्मीर व जम्मू कश्मीर के मुकामी सिख थे, उन्होंने राब्ता किया महाराजा गुलाब सिंह के साथ, जी हमारी आपने मदद करनी है, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। किस बात में मदद की ज़रूरत है? कि अंग्रेज़ अब हम पर हमला करके हम पर जो है जो अपनी गवर्नमेंट मुसल्लत करना चाहते हैं, तो अगर आप हमारी मदद करें तो हम लड़कर ऐसा होने नहीं देंगे। बिल्कुल हम जो है वो अंग्रेज़ को अपने ऊपर काबज़ नहीं होने देंगे। तो महाराजा गुलाब सिंह ने कहा, बिल्कुल मैं आपकी हिमायत करूंगा। जब आप लोग अंग्रेज़ों के साथ लड़ेंगे तो मैं अपनी फ़ौजें आपको दूंगा, असला दूंगा और आप लोगों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ूंगा। लेकिन दूसरी तरफ महाराजा गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों के साथ गठजोड़ भी कर रखा था कि ऐन वक्त पर मैं गद्दारी कर जाऊंगा और आपके साथ मिल जाऊंगा, फ़ौजें नहीं भेजूंगा, असला नहीं दूंगा, तो आप जो है बड़े आराम से कश्मीर की रियासत पर काबिज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ। मकामी लोग जो थे, जो जंग लड़ने के लिए तैयार थे, मुसलमानों की कसीर तादाद थी, हिंदुओं की थी, सिखों की थी और दीगर थोड़े बहुत और भी लोग उधर मौजूद थे। तो जब वो ऐन वक्त पर अंग्रेज़ों ने हमला किया तो ज़ाहिर है इतना असला नहीं था और अंग्रेज़ जो थी एक बहुत बड़ी फ़ौज थी। महाराजा गुलाब सिंह ने कोई जवाब ना दिया, रिस्पॉन्स ना दिया, ना कोई फ़ौज भेजी दस्ता, ना कोई साजो सामान भेजा, असला भेजा। तो इसके नतीजा में क्या हुआ? महाराजा गुलाब सिंह की गद्दारी की वजह से उनको शिकस्त होगी, क्योंकि अगर वो पहले उनको इनकार करता तो वो किसी और महाराजा से मदद तलब कर लेते, लेकिन लड़ते ज़रूर। तो इतनी ज़्यादा जो है वो आगे से लड़ाई झगड़ा ना हुआ। ज़ाहिर है उनके पास साजो सामान ही नहीं था जंग का, तो बड़ी आसानी से अंग्रेज़ ने उस इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। अब अंग्रेज़ के अंडर वो सारा खित्ता आ गया, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर व जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो ये सारा हिस्सा जो है, ये सारी रियासत जो कि आज़ाद थी, टुकड़ों टुकड़ों में थी, जिसकी जहाँ जो मजबूत था, तगड़ा था, उसकी गवर्नमेंट थी, तो वो अंग्रेज़ के हिस्सा में आ गई। बाद में अंग्रेज़ ने उसी महाराजा जो गुलाब सिंह है उससे खुश होकर, उसकी गद्दारी से खुश होकर, उन्होंने थोड़ा सा तवान मांगा और तवान लेकर उसी को ही, गुलाब सिंह को, उसी का कश्मीर का महाराजा बना दिया टोटल खित्ते का। तो 1846 के बाद उधर का पहला महाराजा जो बना वो महाराजा गुलाब सिंह था, जो कि
अंग्रेज़ों की वफादारी की वजह से और अपने लोगों की गद्दारी की वजह से बना था। तो ये बात आपको इसलिए बताएं, ये बड़ी मैटर करेगी आगे जाके। तो जब 1947 में इंडिया पाकिस्तान जब अलहदा हुए, तो उस वक़्त उसी महाराजा गुलाब सिंह गद्दार का खून जो था, महाराजा हरी सिंह था जो, वो उस वक़्त जो था वो उसके अंडर था, वो महाराजा था कश्मीर का, जो उनको इनाम में मिली हुई थी अंग्रेज़ों की तरफ से गद्दारी की वजह से। ठीक है, उसका जो आगे नस्लदार नस्ल थी वो थी महाराजा हरी सिंह 1947 के वक़्त। तो उस वक़्त क्या हुआ, जब इंडिया पाकिस्तान अलहदा हुए, इन दोनों गवर्नमेंट्स ने महाराजा हरी सिंह जो कश्मीर का महाराजा था, जो गद्दार खून का चश्मो चिराग था, उसको लेटर लिखा, जी आप हमारे साथ मिलें। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा हमारे साथ मिलें, और इंडिया की गवर्नमेंट ने कहा हमारे साथ मिलें। लेकिन महाराजा हरी सिंह ने जो है वो ये दोनों को पैगाम भेजा, जी हम आज़ाद रहना चाहते हैं और हम आज़ाद ही रहेंगे, ना हम पाकिस्तान के साथ मिलेंगे ना हम इंडिया के साथ मिलेंगे। और उधर के जो लोग थे, जो कश्मीरी लोग थे, वो भी यही चाहते थे कि हमने अब गद्दारों के अंडर रह के, महाराजा जो गद्दार हुए थे उनकी और उनकी नस्लों के अंडर रह के देख लिया है, हम आज़ाद ही बेहतर थे, जो पहले जो वक़्त गुजारा था तो हम वही बेहतर है, हम आज़ाद ही रहेंगे। तो जो कश्मीरी लोग थे उन्होंने भी ये कहा, आवाज़ बुलंद की कि हम आज़ाद ही रहेंगे, हमें आज़ाद ही छोड़ा जाए, हम किसी और के साथ नहीं मिलेंगे, यानी कि किसी और मुल्क के, हम इसी महाराजा के अंडर रहेंगे। तो ये बात थी। दोनों को मुल्कों को बहुत मायूसी हुई, पाकिस्तान को भी हुई, हिंदुस्तान को भी हुई। लेकिन क्या हुआ, चूंकि ये एक गद्दार का खून था, इसने अपनी गद्दारी तो दिखाने की, जाहिर है किसी के खून में अगर गद्दारी हो तो वो अपना आप दिखाता है। दूसरी तरफ महाराजा हरी सिंह जो था वो हिंदुस्तान के साथ, गवर्नमेंट के साथ गठजोड़ में लगा हुआ था, कुछ शराइतें मानने और मनवाने पर लगा हुआ था। ठीक है, तो कहने सुनने की जो बात है तारीख की वो ये है कि दूसरी तरफ से उस पर दबाव भी था कि आप हिंदुस्तान का हिस्सा बने और आपको ये मराआत, ये चीज़ें दी जाएंगी। चूँकि उनको आदत पड़ी हुई थी, पहले वो अंग्रेज़ों से लिया करते थे तोहफे तहाइफ में, मुल्कों की रियासत, ज़ाहिर है कश्मीर की रियासत मिली थी कुछ तावान देकर, तो मज़ीद उनको बहुत सी मराहत मिलनी थी, तोहफे मिलने थे। तो ये भी कहने सुनने की बातें हैं तारीख में, ये भी है कि महाराजा हरी सिंह ने दोबारा अपना गद्दार खून दिखाना शुरू कर दिया था, जो उनके अंदर गद्दारी का खून था। ठीक है, उन्होंने भी इंडिया के साथ अंदर अंदर गठजोड़ शुरू कर दिया था, और उस तरफ से जो हिस्सा कश्मीर का इंडिया के साथ लगता है, मकबूजा कश्मीर, उस तरफ से फ़ौजें भी दाखिल होना शुरू हो गई थी, तमाम की तमाम कश्मीर की रियासत पर काबिज़ होने के लिए, गिलगित बल्तिस्तान पर भी काबिज़ होने के लिए। लेकिन इस बात की खबर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पड़ चुकी, फ़ौज को पड़ चुकी, इन्होंने भी फ़ौरन इधर से अपनी फ़ौज को दाखिल किया, ताकि अगर हम वक़्त पर हम ना दाखिल हुए तो इंडिया जो है, हिंदुस्तान जो है, उसकी फ़ौजें तमाम की तमाम कश्मीर पर काबिज़ हो जाएंगी। ठीक है, तो इन्होंने भी जाकर जितने हिस्से पर फ़ौरन जो इनके हिस्से में आया, जहाँ तक फ़ौज भेज सके थे इन्होंने भेजा, उसको अपने अंडर ले लिया। दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो थे, मकामी लोग थे, वो बहुत तगड़े थे, चूँकि वो महाराजाओं के ख़िलाफ़ जंग भी लड़ा करते थे थोड़ी बहुत, तो उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ जंग की। हिंदुस्तानी फ़ौज जो उधर से उन पर काबिज़ होने के लिए आई, तो और उनको मार भगाया। ठीक है, और वो आज़ाद की आज़ाद ही रही। उन्होंने ना पाकिस्तान को जो है वो आने दिया अंदर, ना हिंदुस्तान को आने दिया, तो वो एक आज़ाद हिस्सा ही था गिलगित बल्तिस्तान की तरफ वाला। ठीक है, तो अब क्या हुआ, आधे हिस्से, तकरीबन आधे हिस्से से ज़्यादा इंडिया अपनी फ़ौज को दाखिल करने में कामयाब हो गया। महाराजा हरी सिंह जो कि गद्दार था, जिसने अंदर खाते जो हाथ मिला लिया था हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के साथ, उन्होंने उसकी तरफ से जो फ़ौज आई, तो वो तकरीबन आधे से ज़्यादा हिस्से पर वो काबिज़ हो चुकी, जिसको आज जम्मू कश्मीर कहा जाता है। तकरीबन आधे से थोड़ा सा कम जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आया, ये फ़ौरन अपनी फ़ौजें दाखिल की। और कुछ छोटा सा हिस्सा जो है वो लद्दाख है, जो इस वक्त चाइना के अंडर भी है। ठीक है, तो तकरीबन 1,10,000 मुरब्बा मील जो है वो इंडिया के अंडर है, तकरीबन 80,000 मुरब्बा मील के करीब जो है कमो बेश वो पाकिस्तान के पास है, और तकरीबन 30,000 मुरब्बा मील जो है वो लद्दाख जो चाइना के पास है। तो ये बाद में
जो है गिलगित बल्तिस्तान ने भी अपने आप को सेफ समझा और यही बेहतर समझा कि अगर हम पाकिस्तान की तरफ ना गए तो हो सकता है जो हिंदुस्तान है वो भी हम पर काबिज हो गए, तो इन्होंने भी पाकिस्तान की तरफ आना ही बेहतर समझा। ठीक है, अब देखें लड़ाई चल रही है, लड़ाई ये चल रही है कि फैसला ये हुआ है कि दोनों ममालिक एक जगह बैठे वो कॉन्फ्रेंस में और फैसला ये हुआ आलमी कॉन्फ्रेंस में कि दोनों मुल्कों में के अंडर जो जो हिस्सा है उनको राय शुमारी का, वोटिंग का आज़ादाना हक दिया जाए ताकि वो जो फैसला करें वो फैसले को मान लिया जाए। अब पाकिस्तान जो है ये तो आज़ाद वोटिंग का हक देता है, जो आज़ाद कश्मीर का हिस्सा आज़ाद कश्मीर कहलाता है जो हमारी तरफ है, हम उन लोगों को हक देते हैं, हमारी गवर्नमेंट हमारी फ़ौज के आप वोटिंग करें, जिस तरह मर्जी जाना चाहता है चाहें, अपना वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं तो बनाए, वो अपना वज़ीर आज़म भी बनाते हैं। ठीक है, लेकिन है वो हमारे पास ही। लेकिन जो हिस्सा इंडिया की तरफ है कश्मीर का वो उनको आज़ाद जो रायशुमारी का हक नहीं देते, वोटिंग का हक नहीं देते, दोंस और दांदली से हमेशा उनको अपने साथ ही रखते हैं। लोग वोट डालते हैं कि हमने या आज़ाद रहना है या पाकिस्तान के साथ जाना है, लेकिन वो ऐसा नहीं होना देना चाहते। दिन ब दिन 6-7 लाख के करीब फ़ौज और मज़ीद आ रही है मकबूजा कश्मीर में, तो ये बात है। ठीक है, अब दोनों ये मुल्क ये नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान की शहर है। दूसरी तरफ इंडिया भी ये कहता है जी कश्मीर जो है ये हिंदुस्तान की शहर है, ये हमारा हिस्सा है, बल्कि हमारी रियासत है, हमारा सूबा है। तो अब ये बात है, अब देखें कि ये आज़ाद क्यों नहीं होगा। जो मेन वजह मैंने आपको बतानी थी, देखिए अगर आप आज के दौर में अगर आप किसी आज़ाद कश्मीर के लोग से या आप मकबूजा कश्मीर जो इंडिया की तरफ है उनके लोगों से आप जाके पूछें कि आप क्या करना चाहते हैं, तो वो कहेंगे हम जो है दोनों हिस्से जो हैं इंडिया और पाकिस्तान के पास हैं, इससे आज़ादी हासिल करके हम अपनी आज़ाद रियासत बनाना चाहते हैं, हम आज़ाद रहेंगे। यही मेन वजह है, यही सोच मेन वजह है। क्योंकि आज़ाद कश्मीर में, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने हिस्से के लोगों को जानता हूँ, देखिए बुरा ना मनाइएगा, मैं बिल्कुल हकीकत बात बताता हूँ, जो मेजॉरिटी की राय है वो आपको बताऊँगा, जो उनकी आज़ादी में रुकावट है। अब आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो कहते हैं कि जी पाकिस्तानी फ़ौज जो है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है ये इंडिया पर चढ़ाई करे, अपनी फ़ौज भेजे, लड़ाई करे, असला लगाए, जानें गंवाए, शोहदा की तादाद बढ़े। यार जब जंग होगी शहीद तो होंगे, और हमें आज़ादी दिलाकर जो मकबूजा कश्मीर का हिस्सा इंडिया की तरफ है उसको आज़ाद करवा कर और हमें आज़ाद करके हम अपनी आज़ाद रियासत बने। तो ये सोच ही असल मेन उनको आज़ाद नहीं होने देना चाहती। ठीक है, अब देखें एक आजकल का जो दौर है, भाई भी भाई से बगैर मतलब के सलाम नहीं लेना चाहता। अगर मतलब हो तो फिर ही भाई के घर जाता है। तो आखिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को या पाकिस्तानी फ़ौज को क्या पड़ी है अपनी जानें गवा कर, अपना असला लगा कर, ठीक है, पैसा लगा कर, आगे ही हमारी मईशत जो है वो दिन ब दिन नीचे जा रही है। हम इंडिया से लड़ाई करें और आज़ाद कश्मीर का जो हिस्सा मकबूजा कश्मीर जो उनके अंडर उसको आज़ाद करवाएं, फिर हम अपने हिस्से को भी आज़ाद करें और वो आज़ाद रियासत बना ले, तो हमें ज़रूरत क्या पड़ी है। ठीक है, तो ये सोचते हैं लोग हमारी गवर्नमेंट के कि अब हम इनको आज़ाद करवा के छोड़ दें, ना कुछ मिलना ना कुछ आना, ना कोई फ़ायदा, उल्टा नुकसान ही नुकसान, जाने जाएंगी, असला जाएगा, पैसे जाएंगे। ठीक है, मुल्क ज़ाहिर है जब जिस मुल्क में जंग होती है वो और उसकी मईशत गिरती है, कोई उससे कारोबार नहीं करता, उसमें मुल्क में फैक्ट्रियाँ नहीं खुलती, तबाह बर्बादी होती है। दूसरे मुल्क भी आकर अपने जो है जंगी आलात जो असला है उसको वो चेक करते हैं और मुख्तलिफ हो सकता है मुल्क ही ख़त्म हो जाए, तो हमें ज़रूरत क्या पड़ी है। तो ये सोच है जो आज़ाद कश्मीरियों की और मकबूजा कश्मीरियों की, इनको आज़ाद नहीं होने देना चाहती। आज भी आप उनसे पूछेंगे आप किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो कहेंगे जी हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम कश्मीरी हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हम पर कब्ज़ा किया हुआ है, इसलिए हम पाकिस्तान भी कहलवाना अपने आप को पसंद नहीं करते, हम जी कश्मीरी हैं, जी कश्मीरी। अगर उनसे पूछे अपना पासपोर्ट दिखाओ तो वो कहते हैं ये तो हम पर कब्ज़ा किया हुआ है, इसलिए हम पर लिखा हुआ है पाकिस्तान, वगरना हम एक आज़ाद रियासत हैं। तो ये सोच है कि अब वो चाहते हैं, खुद वो लड़ना भी नहीं चाहते, अपना पैसा भी नहीं लगाना चाहते,
जो है वो कहते हैं जी कोई आए आकर हमें जो है वो लड़ाई करके अपना असला लगा कर अपनी फ़ौज को जो मरवा के शहीद करवा के हमें आज़ादी दिला जाए और हम आज़ाद हो जाएं और खुद जाए बाढ़ में जाए, जहन्नम में जाए, जो आप कहना चाहें। अगर सख्त लफ्ज़ हो तो माफ़ कीजिएगा। तो ये वजह है, ये जो उनकी सोच है ये उनको आज़ाद नहीं होने देती। ठीक है, वो जो मैंने आपको बताया वो कहते हैं जी सारे लड़ के मर जाएं, हमें आज़ादी दे जाएं। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है ना, इंडिया हमसे हमारा जो आज़ाद कश्मीर वाला हिस्सा आज़ाद करवा के वो अपना हिस्सा भी छोड़ के उनको आज़ादी देगा, ना पाकिस्तान, कभी ऐसा नहीं होगा। तो अब आपको बात समझ आ गई होगी। और रही बात हमारे हुक्मरानों की या इंडिया के हुक्मरानों की, ये नारा सारी ज़िंदगी लगाते रहेंगे जी हमने कॉन्फ्रेंसों में ये कहा, सियासत चलती रहेगी, सियासत गर्म रहेगी, गर्मा गर्मी बढ़ती रहेगी, लेकिन कुछ होगा नहीं। जो हिस्सा इंडिया के अंडर है वो इंडिया के अंडर ही रहेगा, जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान के पास ही रहेगा। कोई ना इंडिया हमसे लड़ने आएगा ना पाकिस्तान इंडिया से लड़ने जाएगा। दोनों पागल हैं, जो अपनी जानें गंवाएं और बाद में कुछ मिले कोई ना और इनको आज़ाद करवा दे, ये कभी नहीं होगा। ठीक है, तो कश्मीरियों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। हमारे हुक्मरान तो बस सियासत ही करेंगे, मैंने ये नारा लगाया तो मैंने वो नारा लगाया, कुछ भी नहीं होना। ना हमारी फ़ौज उधर जाकर लड़ना चाहेगी, ना हमारे हुक्मरान ये चाहे। सबको मालूम है कि अब अगर इंडिया से लड़ाई करना है तो उनको आज़ादी दिलाकर हमें भी जो हमारा हिस्सा हमारे पास है आज़ाद कश्मीर, इसको भी छोड़ना पड़ना है, तो ये आज़ाद रियासत बन जाएंगे, तो क्या फ़ायदा। तो ये मेन वजह है जो मैंने आपको बतानी थी कि आज़ाद कश्मीर या मकबूजा कश्मीर के लोगों की सोच उनको आज़ाद नहीं होने देती। वो कहते हैं हम कुछ ना करें, इधर वो माया वाले सूट पहन कर, ना हम लड़ें, ना हम जो है वो किसी जंग में जाएं, हमें बस आज़ादी दिला दो तो हम मौजे करें। तो अगर माफ़ कीजिएगा अगर आपको ये बात मेरी बुरी लगे, यही हकीकत है। वो तो अपने आप को पाकिस्तानी बताना पसंद भी नहीं करते। हमारे सियासतदान इसी तरह सियासत करते रहेंगे, कुछ बदलना नहीं। हमारी फ़ौज जो है वो बिल्कुल कोई, क्योंकि आइटमी ताकत है भाई दोनों मुल्क, कोई मजाक थोड़ी है। ऐसे अब थोड़ी 1 इंच भी लिया जाएगा, ना इंडिया डरते हुए हमारे पास आएगा लड़ने, ना पाकिस्तान डरते। हाँ, अगर आइटमी ताकतें ना होती दोनों तो फिर बात और थी, लेकिन अब वो कहते हैं बिल्कुल ख़त्म हो गई बात, कहानी ख़त्म शुद्ध है, किस्सा ख़त्म शुद्ध है, अब कुछ भी नहीं होना। जो हिस्सा हमारे पास है पाकिस्तान के वो इधर ही रहना है, जो इंडिया के पास है वो उधर ही रहना है। तो वे ये थी मेन वजह, मैंने आपको बताना था कि मेन वजह ये है कि जो कश्मीर के लोगों की सोच है जो उनको आज़ाद नहीं होने देना चाहती। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।